पीली मिट्टी खोद कर लाए, क्योंकि हमें अपना घर लीपना है। इतना सुनकर साते बोए छबरा और खुरपी लेकर चल दी और गड्ढे पर पहुंच गई, जहां से मिट्टी खोदनी थी। वहां पर वह मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते खोदते एक सर्प निकल आया। उसे देखकर बड़ी बहू उसे मारने लगी। तब भी छोटी बहू कहने लगी, इसे क्यों मार रही हो? इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, इसीलिए तुम इसे मत मारो। छोटी बहू की बात सुनकर सभी रुक गई और सर्प अकेला अलग बैठ गया। छोटी बहू सर्प से बोली, मैं जब तक लौट कर न आऊं तब तक तुम यहीं बैठे रहना। इतना कहकर सातों दौरानी और जेठानी मिट्टी लेकर वहां से चल दी। वहां जाकर सर्प से कई बात भूल गई और सभी बुएं अपने काम में लग गई। दूसरे दिन छोटी बहू को याद आई कि सभी जेठानियों को साथ लेकर गड्ढे पर गई तो उसने देखा वह सर्प वहीं पर बैठा है। छोटी बहू दूर से बोली, भैया राम राम। सर्प कहने लगा, तूने मुझसे भैया कह दी, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाता। छोटी बहू कहने लगी, तुम मेरे भाई जो हो, तुम मुझे खा कैसे सकते हो? सर्प कहने लगा, अच्छा, आज से मैं तेरा धर्म का भाई और तू मेरी धर्म की बहन। बता तुझे क्या मांगना है? तब वह कहने लगी, मेरी जेठानी की पाजेब हो गई है, उन्हें ला दो। सर्प ने उसकी पाजेब लाकर दे दी। जेठानी उसे पहनकर खुशी खुशी घर चली आई और छोटी बहू से कहने लगी, ये तो कोई देवता है। कुछ दिन बाद सर्प भाई बनकर उसके घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। सर्प के साथ छोटी बहू भेज दी और वह अपने घर ले आया और अच्छी तरह से खातिर करने लगा। एक दिन सर्प की माँ कहने लगी, मैं तो घूमने जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध ठंडा कर कर पिला देना। उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसकी पूंछ और मुंह जल गया। अब उसकी माँ आई तो गुस्सा हुई पर चुप रही। एक दिन सर्प कहने लगा, बहन को सास के यहाँ भेज दो। माँ ने भी उसकी बात मान ली, उसे खूब धन दिया। भाई बोला, हमारे यहाँ 7 कोठे हैं, तू जिसको चाहे खोल लेना ले और धन ले जा, परंतु 7वें को मत खोलना, क्योंकि उसमें तेरे लिए खतरा है। बहन बोली, मैं तो उसी को खोलूंगी। जब वह नहीं मानी तो उसे ताले की चाबी दे दी। जब उसने ताला खोला तो एक बहुत बड़ा अजगर सांप फुसफुसा कर बाहर निकला। तभी वह बोली, दादा राम राम। अजगर कहने लगा, तूने मुझे दादा कहा, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। तब छोटी बहू बोली, तुम मेरे दादा जो हो, मुझे खा कैसे सकते हो? तब अजगर बोला, तू मेरी धर्म की बेटी है और मैं तेरा धर्म का बाप हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? वह कहने लगी, मुझे हार चाहिए। अजगर ने बहुत अच्छा हीरो का हार दे दिया और वह अपनी सास के वहां चली आई। साथ में उसका भाई भी आया। तब उसकी जेठानी बोली, तेरे भैया दादा नाग देवता है तो सोने चांदी की बोरी भरवा के मंगा ले। ये बात सर्प ने सुन ली और इसको सुनकर वह घर आया और माँ से कहने लगा, माँ, बहन ने इस तरह से कहा कि मैं तो वहां से सोने और चांदी की पहुंचा आऊं। उसकी माँ बोली, मैं 5 बोरी सोने की और 5 बोरी चांदी की भरकर बहन के यहाँ भिजवा दी। जब वह दोबारा गया तब फिर जेठानी कहने लगी, अगर तुझे झाड़ना है तो अपने भाई से सोने चांदी के झाड़ू मंगा कर उसे झाड़। ये सुनकर सर्प अपने घर पहुंचा और माँ से कहने लगा, बहन से सोने चांदी की झाड़ू का ताना मारा, मैं तो सोने और चांदी की झाड़ू बना कर दूंगा। माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा।
उसने सोने और चांदी की झाड़ू बनवाकर बहन के घर पहुंचा दी। उसी शहर में एक राजा था। उसकी रानी ने उससे छोटी बहू के हार के बारे में सुना तो वह राजा से बोली, मैं तो साहूकार की छोटी बहू का हार ही पहनूंगी। राजा ने छोटी बहू को बुलाया और कहा, ये हार हमारी रानी को दे दो। छोटी बहू ने उतार कर हार दे दिया। भाई को याद करके कहा कि रानी के हार पहनते ही वह सर्प बन जाए। जब रानी ने हार पहना तो वह सर्प बनकर उसे काटने लगा। रानी रोने लगी और कहने लगी, साहूकार की बहू मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर गई। राजा ने उसको बुलाया और कहा, तू जादू टोना कर गई? इस पर वह कहने लगी, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। ये हार सर्प ने मुझे दिया था, इसीलिए इसे मैं ही पहन सकती हूँ। दूसरे को सर्प बनकर वह काट लेता है। राजा ने ये सुनकर हार लौटा दिया और बहुत सा धन दे दिया। ये देखकर छोटी बहू की जेठानिया जल गई और उसके पति को सिखा दिया। रात को वह सोने गया तो उसने अपनी बहू को मारकर पूछा, तू ये धन कहाँ से लाती है? तब उसने सारी बात कह सुनाई। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तभी से नाग पंचमी की पूजा होने लगी। हे नाग देवता, जैसे तूने उस साहूकारनी को अच्छा दिखाया, खूब धन दिया, वैसा सबको देना, हमको भी देना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।